YouTube के सभी श्रोतागणों को हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है, उन माताओं के लिए है जिनको ये दुविधा है कि क्या हम शिवलिंग की पूजन कर सकती हैं या नहीं। तो आज उनके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा, वह भी पूरे शास्त्र प्रमाण के साथ। सबसे पहले जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आज की ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। क्योंकि बहुत दिनों से कई बार YouTube में और कई माताओं ने, बल्कि ज़्यादा माताओं ने मुझे मैसेज छोड़ा और कमेंट बॉक्स पर भी मुझे मैसेज दिया कि आप बताइए कि क्या ये सत्य है कि क्या स्त्रियां शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती। कई लोगों ने मुझे कहा कि हमने कई जगह सुना है, YouTube में भी सुना है कि स्त्रियां शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती, तो आप हमें बताइए कि क्या स्त्रियां शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती। सबसे पहली बात तो देखिए, मुझे किसी प्रकार का कोई झूठा प्रचार नहीं करना है, ना ही अपना चैनल को बढ़ावा देने के लिए ऐसी कोई भी झूठी बात आपको बतानी है या फैलानी है। बस मुझे तो यही आपसे चाहिए कि आप जब भी इस चैनल पर आओ तो आपको ये भरोसा हो कि मैं किसी ऐसे गलत चैनल पर नहीं, केवल शास्त्रों के आधार पर दिए जाने वाले उत्तरों को सुनने के लिए इस चैनल पर आया हूँ। तो मुझे आपसे ये विश्वास चाहिए। अब देखिए, जब उनकी मन की भावनाओं को लेकर, उनके प्रश्नों को लेकर जब मैंने शास्त्रों में ढूंढा और ये प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए प्रयास शुरू किए कि क्या स्त्रियां शिवलिंग का पूजन कर सकती हैं या नहीं, तो मुझे चौंकाने वाले तथ्य और प्रमाण प्राप्त हुए। क्योंकि बिना प्रमाण की बात करना बिल्कुल निराधार है और आपको पता ही है कि मुझे बिना प्रमाण की बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए काफ़ी दिन से मैं यही खोज कर रहा था, तो और आज इसीलिए प्रमाण के साथ इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि स्त्रियां शिवलिंग का पूजन कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो अब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये प्रमाण देता हूँ कि स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैं आपको शास्त्रों के आधार पर शिवलिंग की पूजा करने का जो भी मेरे पास प्रमाण है, अब मैं आपको उस प्रमाण के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रमाण जो है वो शिव महापुराण से ही आता है और उस प्रमाण के आधार पर आप स्वयं ही विचार कर लीजिएगा कि स्त्रियों को शिवलिंग का पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहला प्रमाण मैं दे रहा हूं आपको शिव महापुराण से ही। विद्वेषक संहिता का है, 21वां अध्याय है और उस 21वें अध्याय में सब स्पष्ट रूप से लिखा है और उस श्लोक की छोटी सी कटिंग मैंने आपके लिए रखी है और आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पर। अब ये देखिए, ये कटिंग जो मैंने आपके लिए संभाल कर रखी थी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। ये मैंने सफेद रंग के पेन से इसको हाईलाइट किया है। अब इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, किंग बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजाः। अब इस जो श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। इस श्लोक का अर्थ ये है कि शिवलिंग की पूजा का अधिकार केवल एक जाति विशेष वर्ग को नहीं, केवल पुरुषों को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जाति वर्ग को और प्रत्येक स्त्री जाति को भी शिवलिंग की पूजा का पूर्ण अधिकार है। और जो ये कहता है कि शिवलिंग की पूजा का अधिकार स्त्रियों को नहीं है, वह लोग गलत बोलते हैं। और जो माताएं डरती रहती थी कि हमको शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमको लोगों ने सिखाया है कि गलत हो जाता है, कुछ गलत हो जाएगा, परिवार के साथ कुछ अनिष्ट हो जाएगा, उनके सौभाग्य के साथ कुछ अनिष्ट हो जाएगा, तो उन माताओं को यह कहते हैं कि अपने मन से यह वहम निकाल दो, क्योंकि आपके बगैर तो शिवलिंग की पूजा ही अधूरी है, क्योंकि आप तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं और बिना शक्ति के तो भगवान शिव भी शिव के समान होते हैं। तो आपने कैसे मान लिया कि आपको भगवान शिव की पूजा करने का अधिकार नहीं है। अब दूसरा प्रमाण देखिए, और ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद में स्पष्ट प्रमाण दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए। अब इस श्लोक में जो लिखा है वो लिखा है, शिवोपि शवता याति कुंडलिन्याः विवर्जितः शक्तिहीनस्तु यः कश्चिद समर्थः स्मृतो बुधये। अर्थात बिना शक्ति के शिव शव के समान है
और यह प्रमाण मैं भी आपके सामने दे रहा हूं और आप स्वयं उस प्रमाण को पढ़ रहे हैं। और इसमें स्वयं लिखा है श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद में, और इसका अर्थ यही है कि बिना शक्ति के भगवान शिव भी शव के समान है। और शिव में जो ये छोटी ई की मात्रा लगती है, ये छोटी ई की मात्रा शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, और शक्ति के बिना तो भगवान भी शव के समान माने जाते हैं। तो आप बताइए मेरी माताएं, आप तो स्वयं में शक्ति हैं और स्वयं ही शक्ति स्वरूप हैं, तो आप उनको, भगवान शिव को, उनकी पूजा के बिना, आपकी पूजा के बिना आप उनको कैसे वंचित रख सकती हैं? क्योंकि आप तो साक्षात शक्ति स्वरूप हैं, और ये प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत में भी दिया गया है। तो फिर हम कैसे मान लें कि स्त्रियां भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकती? अब तीसरा प्रमाण देखिए, रुद्र हृदयोपनिषद से अपनी स्क्रीन पर। अब इसमें लिखा है कि रुद्रोलिंगम उमापीठम। इस श्लोक का अर्थ है कि रुद्र जो है वो भगवान शिव हैं, अर्थात कि भगवान शिव जो है वो लिंग स्वरूप है, और माता भगवती जो पीठ है लिंग की, वो शक्ति होती है, और वह स्वयं में माता भगवती शक्ति स्वरूप है। क्योंकि बिना शक्ति के भगवान शिव शव के समान है, और शिव और शक्ति ये दोनों एक ही स्वरूप हैं, दोनों अर्धनारीश्वर रूप हैं। भगवान शिव और मां शक्ति, रुद्र हृदय उपनिषद के अंदर स्पष्ट लिखा है, और ये स्पष्ट प्रमाण भी आपके सामने है। ये तीसरा प्रमाण है रुद्र हृदय उपनिषद में। इसमें साक्षात लिखा है कि जो रुद्रलिंगम उमापीठम, कि भगवान शिव जो है वो लिंग है, और जो माँ पार्वती है वो उनका जो एक जलहरी जिसको हम बोल देते हैं, जिसको उनकी पीठ बोल देते हैं नीचे, जिसको हम शक्ति स्वरूपा बोल देते हैं। तो इसमें भी साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि भगवान शिव और शक्ति एक ही है, और शक्ति जब रहती है उनके साथ में तभी भगवान शिव कहलाते हैं। तो कैसे मान लेंगे हम कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है भगवान शिव की पूजा करने का? अब चौथा प्रमाण जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये है लिंग पुराण से। अब लिंग पुराण के अंदर तो स्पष्ट लिखा ही हुआ है कि लिंग वेदी महादेवी लिंगम साक्षात महेश्वर। अब लिंग पुराण के अंदर स्पष्ट लिखा है कि लिंग वेदी महादेवी लिंगम साक्षात महेश्वर, अर्थात शिवलिंग में जो आपने देखा होगा कि ऐसी आकृति बनी रहती है, जो नीचे एक आकृति बनी होती है, उसे अर्घा भी कहते हैं कुछ लोग जलहरी कहते हैं, उसे शिवलिंग का आधार कहते हैं। वह स्वयं में मां शक्ति का स्वरूप है, और जो लिंग है वो साक्षात महादेव का स्वरूप माना जाता है। अब कहते हैं कि प्रकृति शिवलिंग है, और शक्ति और प्रकृति का जो मेल है वही शिवलिंग है। अब देखिए यहाँ पे इस लिंग पुराण में भी साक्षात यही लिखा गया है कि लिंग वेदी महादेवी लिंगम साक्षात महेश्वर। अब साक्षात सब जब इस लिंग पुराण में भी यही स्पष्ट शब्दों में यही लिखा गया है कि शिव और शक्ति एक है, और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, तो कैसे मान लें हम कि जो शक्ति स्वरूपा स्त्रियां हैं वो भगवान शिव की पूजा का अधिकार नहीं है उनको? अब पांचवा प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये जो प्रमाण है ये मैं आपको प्रसंग के रूप में, एक प्रसंग आता है उस प्रसंग के रूप में आपको सुना देता हूं कि इस प्रसंग में पुलत्स्य ऋषि, जिनको हिंदू धार्मिक मान्यता और ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्रों में से एक माना जाता है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्रों में से एक माना जाता है पुलत्स्य ऋषि को, और इनकी गणना जो है पुलत्स्य ऋषि की शक्तिशाली महर्षियों में की जाती है। अब हुआ ऐसा कि पुलत्स्य ऋषि जब दक्षिण की यात्रा में जाने के लिए काशी से अपना जो था काशी को छोड़कर जाने लगे, काशी नगरी को छोड़कर जाने लगे दक्षिण की यात्रा के लिए, तो उनसे प्रश्न किया गया कि हे महर्षि, आपकी गैर मौजूदगी में आपके पीछे से काशी में भगवान का जो पूजन अर्चन है वो कौन करेगा? जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो आपकी अनुपस्थिति में शंकर जी की आराधना पूजन अर्चन कौन करेगा? तो पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी तो यहीं मौजूद है, और मेरी पत्नी प्रतिऋषि जो यहाँ पर निवास कर रही है वही भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगी और आराधना करेंगी मेरी गैर मौजूदगी में। अब यहाँ तो स्वयं पुलत्स्य ऋषि जो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, वो स्वयं ही अपनी पत्नी प्रतिऋषि को आज्ञा दे रहे हैं शिवलिंग की पूजा करने की। तो बताइए हम कैसे स्त्रियों को रोक सकते हैं भगवान शिव की पूजा करने से?
अब एक और छठा प्रमाण मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक और प्रसंग प्रचलित है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता है, हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में ना पता हो। अब ये प्रसंग जो है ये माता अंजनी से जुड़ा हुआ है। माता अंजनी के बारे में सबको पता ही है। अब माता अंजनी के गर्भ में जब संतान नहीं थी, वह बहुत दुखी रहने लगी। उनके मन में बहुत व्याकुलता रहती थी अपने संतान को लेकर। तो एक बार वह अपने पिता के पास गई और अपने पिता से जाकर उन्होंने निवेदन किया कि हे पिताजी, मेरे पास कोई संतान नहीं है और मैं पुत्र रत्न से, संतान रत्न से वंचित हूं, तो कृपया मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो माता अंजना के पिता ने उनसे कहा कि तुम बालू का शिवलिंग बनाओ और शंकर जी की पूजा करो, उनकी आराधना करो, और जब भगवान शिव आप तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होंगे तो तुम्हें जरूर वरदान देंगे, पुत्र रत्न का वरदान देंगे, संतान की प्राप्ति होगी। और माता अंजना ने कहते हैं कि घोर तप किया भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और उनकी तपस्या से, उनके तप से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए तो उन्होंने माता पार्वती जी से कहा, आप जाओ और जाकर पता करो कि माता जो अंजना मेरी इतनी तपस्या कर रही है तो वो चाहती क्या है। तो पार्वती जी एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर माता अंजना के पास पहुंचती हैं और उन्होंने माता अंजना से पूछा कि हे अंजना, क्या चाहती हो, किस इच्छा से तुम इतनी घोर तपस्या कर रही हो, किस लिए इतनी तपस्या कर रही हो, तो तुम्हें क्या चाहिए। तो अंजना जी कहती हैं कि हे माई, मेरे पास कोई संतान नहीं है और इसी इच्छा से मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये तपस्या, ये तप पूजा पाठ कर रही हूँ, उनका पूजन अर्चन कर रही हूँ। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, तो संतान नहीं है मतलब तुम्हें संतान चाहिए, तो कैसा पुत्र चाहिए तो तुम्हें। तो वो अंजना ने उनसे कहा, माता अंजना ने उनसे कहा कि जिनकी आराधना मैं कर रही हूँ मुझे वैसा ही पुत्र चाहिए। अब पार्वती जी ये सुनकर वापस भगवान शिव के पास आ गई और चुपचाप बैठ गई, वहां पे कैलाश पर पहुंच गई और चुपचाप वहां बैठ गई। अब भगवान शिव जो थे वो तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने माता पार्वती से पूछा कि क्या हुआ है पार्वती, क्या हुआ, आप पूछकर आई हैं उनसे कि उनको क्या चाहिए। तो माता पार्वती जी बोली कि वो अंजना जो है वो उनको संतान चाहिए और इसीलिए वो इतनी तपस्या कर रही हैं। तो भगवान ने कहा, तो आप तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं, तो आप उसे आशीर्वाद दे देते पुत्र प्राप्ति का, आपको क्या दिक्कत हो गई। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ और नहीं है, बस एक ही दिक्कत है कि वो चाहती हैं कि जिसकी वो आराधना करती हैं वो उसी को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। अब बताइए मैं ऐसा वरदान उनको कैसे दे सकती थी, बिना आपसे परामर्श के, बिना आपकी आज्ञा से मैं ऐसा वरदान उनको नहीं दे सकती। तो शंकर भगवान बोले कि हे माँ पार्वती, कि जब जब भी ये माताएं, ये शक्ति का स्वरूप माताएं जब जब भी ये घोर तपस्या करती हैं तो मुझे भी दुविधा में डाल देती हैं और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मांगती हैं जो जिसको देने के लिए मुझे भी दो बार ही सोचना पड़ता है। तो शंकर जी ने कहा, अगर इतनी तपस्या की है तो वरदान तो देना ही पड़ेगा। तो उनके गर्भ में अपना तेज पुंज, भगवान शिव ने मां अंजना के गर्भ में अपना तेज पुंज उन्हें प्रदान किया और रुद्र अवतार के रूप में श्री हनुमान जी महाराज के रूप में उनके गर्भ से प्रकट हुए। अब जब अंजना माता शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं, उनका पूजन अर्चन कर सकती हैं और अपनी घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकती हैं, और भगवान शिव उनकी पूजन अर्चन से, उनके द्वारा किए हुए अभिषेक से, पूजन से जब भगवान शिव प्रसन्न हो सकते हैं, माता पार्वती तक आ सकती हैं उनको वरदान देने के लिए। और दूसरा, जब माता प्रतिऋषि पुलत्स्य ऋषि की पत्नी शंकर जी का स्पर्श कर सकती हैं, उनका पूजन अर्चन कर सकती हैं, तो बताइए कि कैसे हम मना कर सकते हैं माताओं को, महिलाओं को भगवान शिव की पूजन अर्चन करने से। अब ये तो साक्षात इतने प्रमाण मैंने आपको दे दिए कि हर प्रमाण कहता है कि जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, ये साक्षात शक्ति का स्वरूप हैं और ये भगवान शिव का पूजन कर सकती हैं। अब देखिए, इतने सारे प्रमाण मैंने आपके सामने रख दिए और सारे प्रमाण हमें यही सूचना देते हैं, हमें यही प्रमाण देते हैं कि स्त्रियों को पूर्ण अधिकार है भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का। और ऐसे हजारों और भी प्रमाण आपको मिल जाएंगे जिनमें लिखा गया है कि भगवान शिव की पूजन अर्चन प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक जाति को और स्त्रियों को भी पूर्ण अधिकार है भगवान शिव की पूजन अर्चन करने का। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों हमारे समाज में ये भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, ऐसे गलत प्रचार किए जा रहे हैं
कि स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बिना प्रमाण के ऐसी बातें मत फैलाएं। बाकी के प्रमाण मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अब जो लोग आपसे कहें कि हमें प्रमाण की आवश्यकता है तो आप उनको यह वीडियो दिखा दीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं प्रमाणिक आपको उसका उत्तर दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि प्रमाणिक जानकारियों के आधार पर आपको उसका उत्तर आपके सामने पेश करूं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसको शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मुझे हौसला मिलता है, और मैं आप लोगों के लिए और नए नए ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। मैं जल्दी मिलूंगा फिर से नए वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।